हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं द पैरामेडिक मूवी के बारे में। इस थ्रिलर टाइप मूवी और जो 16 सितंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करी गई थी। इस मूवी की कहानी इस तरह की, एक एंगल नाम के एक लड़का होता है। वो पैरामेडिक में वर्क करता है एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्रेनोकिस में रहता है। देन जो एंगेला उसका अपने पेशेंट की तरफ जो उसका एटीट्यूड है वो बहुत ही अनपैथिक एटीट्यूड है। जब भी वह किसी पेशेंट किसी लोकेशन में वो इंजर्ड होता है, वहीं प्लेस पे जाता है तो कोई ना कोई चीज़ वहाँ से स्टील करके ले आता है। देन उसे वही वैल्यूएबल आइटम जो होती है वो उसे लोकल फैंस को बेचता है अपने प्राइस पे कुछ भी। और जब वो घर पे होता है देन जो उसका स्वभाव जो बहुत ही पॉजेसिव होता है उसका गर्लफ्रेंड की तरफ, वो उसे खरी खोटी कुछ भी सुना देता है, उसे अब्यूज़ भी करता है वैसे उसे इस मूवी में। एंड वो जो कपल्स है वो कपल ट्राई करते हैं बेबी के लिए बट सक्सेस नहीं मिल पाती। एंड देन इसकी वजह से जो अंगेल होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड का इसमें फॉल्ट निकालता है कि तेरी वजह से अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो देन जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वे ना उसे कहती क्यों ना तुम भी अपना टेस्ट करवाओ। देन जो एंगेल होता है वो अपना फर्टिलिटी टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। देन उसे पता चलता है कि जो उसका स्पर्म है लो काउंट आता है उसका, कि स्पर्म अभी कुछ बचा नहीं है। देन वो वीना को इसके बारे में कुछ नहीं बताता, वो सभी बात अपने तक ही रहता है और वो वीना को कुछ भी नहीं बताता। एक दिन क्या होता है, जब वे एक इंजर्ड पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे होते हैं एंड जो उसका कलीग है रिकार्डो वो गाड़ी चला रहा होता है। देन बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट की वजह से जो अंगेल है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। वेस्ट के नीचे का हिस्सा उसका सभी पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है। देन वो व्हील चेयर पे आ जाता है। देन वो रिकार्डो को ब्लेम करता है जब वो उसके घर पे आता है। देन उसका वो हाल चाल पूछने के लिए वहाँ पे आता है बट जो एंगेल होता है उसे ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं व्हील चेयर पे हूँ। उसे बहुत कुछ सुनाता है, उससे कहता है कि मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। देन होता क्या है कि उसके पैरालाइज्ड की वजह से जब उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कॉल सेंटर में काम भी करती है, वो कहीं भी जाती है तो देन वो उस पर ना शक करना शुरू कर देता है कि वो सोचता है कि वो उस पर चीट कर रही है। देन उसके मोबाइल फ़ोन को भी चेक करता है। देन उसे उसे मोक भी करता है, उसे मोकिंग वगैरह करता है, उसे कहता है कि आज तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रही हो, क्या बात है। उसे वो मोक भी करता है ऐसे करके। देन उसकी जासूसी करने के लिए वो उसके फ़ोन में फ़ोन हैक नाम के एक ऐप को इंस्टॉल कर देता है, जो उसने एक यूट्यूब वीडियो पे देखा होता है कि उसे समझा रहा होता है कि आप कैसे उसकी सभी जीपीएस लोकेशन वगैरह जितने भी है उसे आप देख पाओगे अपने फ़ोन पे। देन उस पर इंस्टॉल कर देता है उसकी गतिविधि चेक करने के लिए अपनी वेना की, कि वो कहाँ जा रही है, उसे टैब पे लगा देता है। देन होता क्या है कि जब वो स्पाईवेयर की वजह से जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं उसकी वेना और उसकी फ्रेंड, और वो जो वेना होती है अपनी फ्रेंड को बताती है कि जो एंगेला उसे बहुत अब्यूज़ करता है, मुझे मुझे बहुत तंग करता है आजकल। देन उसकी जो वेना की फ्रेंड है उसे सजेस्ट कर दिया तुम उसे छोड़ दो, अगर इतना ही काम बिगड़ चुका है तो तुम उसे छोड़ सकती हो। और वेना कहती है उसे मैं लाइक भी नहीं करती अभी। तो देन क्या होता है, जब वेना घर को वापस आती है जो एंगेल होता है उसके लिए उसका पसंदीदा खाना तैयार करके रखता है, उसका फेवरेट डिश तैयार करके रखी होती है। एक तरह से उन्हें डाइनिंग डिनर अरेंजमेंट किया होता है। देन वहाँ पे बैठते हैं, देन उसे अच्छे से उसे ट्रीट करता है एंड देन उसे कन्विंस करता है कि क्यों ना हम सेक्स करें। तो देन जब वो सेक्स करने के लिए रूम में जाते हैं, देन जो वेना होती है जब एंगल के ऊपर होती है, जब वो सेक्स कर रहे होते हैं, देन उसे वो कहता है कि यार मेरा नीचे का हिस्सा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ फील नहीं हो पा रहा है। वो फिर जो वेना वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एंगेल होता है वो शावर ले रहा होता है। तो देन जो वेना होती है वो ना अपना फ़ोन चला रही थी, उसे मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं, किसी के मैसेज आ रहे होते हैं। देन वो चेक करती है कि उसकी मैसेज की ना आवाज़ साउंड किसी और रूम से भी आ रही है। देन वो चेक करती है कि लैपटॉप पे देखती है वहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, जब वो वीडियो कॉल देखती है वहाँ पे भी शो हो रही है। देन वो समझ आती है कि उसने मेरा फ़ोन हैक किया। देन वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। देन जब एंगल को पता चलता तो तब वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर कुछ मंथ बीत जाते हैं पर जो एंगल होता है वो फिर भी ऑब्सेस्ड होता है वेना के लिए। देन वो उसे स्टॉक करता है। देन वो क्या देखता है कि जब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है, देन उसे एक लड़का लेने के लिए आता है जिसका नाम रिकार्डो होता है, जो
अंगेल का कोलीग होता है, देन वो एक दूसरे को किस करते हैं। देन उसे पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप चल रहा है। अंगेल फिर ऑब्जर्व करता है कि वो अब बेबी थिंग्स खरीद रहे होते हैं, क्लोथ्स वगैरह खरीद रहे होते हैं। देन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है विद रिकार्डो बेबी। हाँ जी हाँ, रिकार्डो का बच्चा होगा वो। एंड देन जो अंगेल है वो अगले दिन वीना को मिलने के लिए जाता है। उसे वो स्ट्रीट पे मिलता है। देन उसे कहता है कि मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें तुम्हारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तुम उसे लेने के लिए आ सकते हो। देन उसे प्यार से पूछता है कि तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो और अपनी वो चीज़ें लेकर जा सकती हो। फिर जो अंगेल होता है वो कहता है कि वो बॉक्स ग्रैंड माँ के रूम में पड़ा हुआ है। देन जो वेना होती है वो ग्रैंड माँ के रूम में जाती है। देन जब भी वो बेंड होती है थोड़ा सा, तो जो एंगेल होता है उसने इंजेक्शन लिया होता है तो वो ना उसे लगा देता है, उसके एस पे लगा देता है। तो देन वो अनकॉन्शियस हो जाती है। देन जब वो अगले दिन उठती है, जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसे टाइप किया होता है, उसे बांधा होता है बेड के साथ। और फिर वे वीना का फ़ोन यूज़ करता है रिकार्डो को मैसेज सेंड करने के लिए। और जब वो उसका फ़ोन यूज़ करता है तो देन वो रिकार्डो को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा बच्चा नहीं चाहती हूँ और तुम मुझे ना मिले, आज से बाद मुझे कोई कॉन्टैक्ट मत करना। वो रिकार्डो को मैसेज सेंड कर देता है वीना के फ़ोन से। एंड देन उस फ़ोन को नदी में फेंक देता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो रिकार्डो है वो उसे मिलने के लिए जो अंगेल के अपार्टमेंट के वहाँ पे आ जाता है। देन वो अंगेल से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे जब मैसेज भेजे हैं एंड मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है क्योंकि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। देन जो अंगेल होता है जो वो वेना को ना नहीं ढूंढ पा रहा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जो अंगेल है वो वेना को एम्पिडरल का एक इंजेक्शन होता है वो उसे लगा देता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेली पैरालाइज हो जाती है। उसके जो लोज मतलब कि लेग्स वगैरह काम नहीं करते, वो ऐसा वो इंजेक्शन लगा देता है उसे वेना को। देन क्या होता है कि वो उसे एंगेजमेंट रिंग देता है अगले दिन, जब उसने इंस्टॉल करी होती है किसी की पेशेंट की, वो उसे देता है। वो बट वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, जब तक तुम्हें मेरे पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं होगा, मैं तब तक तुझे रिंग नहीं दूंगा, ऐसा वो बोलता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों साथ बैठ के ना डिनर वगैरह वो कर रहे होते हैं। देन वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि वो वाइन जब डाल रहा होता है तो वो जो वेना होती है उसके सर पे बोतल फोड़ देती है। देन वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वो फिर भी भाग नहीं पाती, वो फिर इंजेक्शन लगा देता है उसे अनकॉन्शियस वाला। देन जो एक नेबर होता है, उसका जो नेबर ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पे आता है। वो कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, मुझे जहाँ पे लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है जो वेना ही है। तो देन वो उसे कहता है कि वो वेना नहीं है। देन फिर भी दोनों में बात होती है। देन वो उसे कहता है चल ठीक है तू घर पे आ जा। देन वो ओल्ड मैन जब घर पे एंटर करता है वो देखता है कि वहाँ पे पड़ी हुई है। देन वो उसे बोलता है कि घबराओ मत, मैं अब आ गया हूँ। देन उसके पीछे ही जो एंगल होता है वो उसे बोतल जो फूटी होती है वो उसके पेट में मार देता है, उसे वहाँ पे ही ख़त्म कर देता है। देन वो उसका फ्रेंड जो होता है वो उसे बुलाता है, उसे थोड़ा से पैसे देता है, पे करवाता है। तो वो कहता है कि इस बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दो। देन वो उसे पैसे दे के वो बॉडी ठिकाने लगा देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद जो पुलिस है वो एंगेल के अपार्टमेंट में आती है। देन वो रिकार्डो के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, डेथ के बारे में, कि वो भी मिल रहा जब से वेना डिसअपेयर हुई है। वो कहता है कि मैंने तो उसे मंथ हो गया, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है कभी, कहाँ पे है कहाँ नहीं। कहता है कि तेरे को पता है कि दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है? कहता हाँ मेरे को पता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है और मैं हैप्पी हूँ उन दोनों के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे वो बोलता है। एंड देन वो वहाँ से चले जाते हैं। बट जो रिकार्डो होता है उसको वो जो एंगेल होता है वो मार देता है। वो क्या करता है कि एक दिन उसके घर पे जाता है, वो पुलिस से कंप्लेन करवा रहा होता है फ़ोन पे। तो वो उसके वॉशरूम में छिपा होता है। देन वो पी करने के लिए वहाँ पे जाता है। देन जो एंगेल होता है वो इंजेक्शन का पहले यूज़ करता है, उसे अनकॉन्शियस करता है। देन उसके मुंह में एक कीप डाल के देन उस पर कुछ मतलब पॉइजन वगैरह उसके डालता है। देन उसे अल्कोहल उसे पिला देता है कि लगे कि उसने सुसाइड करा है। देन वहाँ से चल जाता है, उसे भी वो मार देता है। फिर अगले दिन क्या दिखाते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं, वेना और एंगेल। तो वो वेना एंगेल को कहती है कि मुझे वॉशरूम में जाना है। देन वो वॉशरूम में जाती है, वहाँ से क्या करती है कि एक पता नहीं एक नाइफ़ वगैरह वहाँ से चोरी करती है, वो अपने साथ रख लेती है। देन वो जब रात को सोना होता है देन वो से गुड बाय जो किस वगैरह करते हैं वो कर रहा होता है।
तो होता क्या है कि जब वो वहाँ से चला जाता है देन उसे यूज़ करके जो उसने छुपा के रखा था वहाँ वॉशरूम से लेके आई होती है उसको यूज़ करती है, फिर आपने जिसे टाई अप किया होता है उस रस्सी को काटती है, देन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, एस्केप वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भी हाफ पैरालाइज्ड होती है उस टाइम पे। वो गिरते पड़ते डाउन स्टेयर तक पहुँच जाती है, वहाँ पे सीढ़ी तक तो पहुँच जाती है। बट जब वहाँ पे लिफ्ट रुकती है तो वहाँ पे अगेल जो होता है वो वहाँ से उसे दिख जाता है एंड जो अंगेल है उसे रोकने की कोशिश करता है। देन दोनों में कुछ फाइट वगैरह होती है, अंगेल सीढ़ी से भी नीचे गिरता है तो वो भी नीचे गिरती है। बट होता क्या है कि अंगेल थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ हो जाता है तो स्टेयर वेल के नीचे नीचे हो जाता है। देन वह स्क्रू ड्राइव यूज़ करती है, उसके हाथों पे मारती है, जो नाइफ होता है वो उसे स्टैब करती है उसके पीठ के पीछे। उसके बाद क्या होता है कि वो नीचे गिर जाता है फ्लाइट से, वो स्टेयर वेल वो नीचे गिर जाता है। देन वहाँ पे वो सीन कट कर दिया जाता है। फिर अगले दिन क्या दिखाते हैं कि वो एंगेल वो हॉस्पिटल में होता है, अब वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है। वो ना ब्रीथ ले पाता, ना सांस, ना बात कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। और उसे ट्यूब लगी होती है उसके थ्रोट के ज़रिए, तो वो पूरा ही पैरालाइज्ड हो चुका है। और होता क्या है कि वेना वहाँ पे भी दिखाई देती है और वेना उसकी देखभाल करती है एंड वो उसे कहती है कि अब तुम्हारी टेक केयर मैं करूँगी। तो यहाँ पे उसकी फिर एंडिंग हो जाती है इस मूवी की। तो ये थी इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।